श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण सार एक जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य आत्मा को समझना और परमात्मा से जुड़ना है। जीवन में हर कर्म को निष्काम भाव से करें और ईश्वर को समर्पित करें। 2. कर्म का महत्व। कर्म किए बिना जीवन अधूरा है। भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्चा धर्म है। 3. आत्मा और शरीर का भेद। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। गीता में कहा गया है जैसे पुराने कपड़े को बदलकर नए कपड़े धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। 4. धर्म का पालन। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की संतुलन बनाना आवश्यक है। 5. योग का मार्ग। गीता में 4 प्रमुख योगों का वर्णन है। भक्ति योग, ईश्वर की भक्ति और प्रेम। कर्म योग, निष्काम भाव से कर्म करना। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। राजयोग, मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर ध्यान लगाना। 6. मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। एक नियंत्रित मन सफलता और शांति की ओर ले जाता है। 7. समता का भाव। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि में संभाव रखना चाहिए, यही सच्चा योग है। 8. ईश्वर की शरणागति। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे समर्पित हो जाता है मैं उसकी हर मुश्किल को दूर करता हूं। मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। निष्कर्ष, गीता हमें सिखाती है कि जीवन का हर क्षण एक परीक्षा है। हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करें और सच्चाई, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलें। यही श्रीमद् भागवत गीता का सार है। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की संपूर्ण कथा प्रस्तावना। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। यह महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का सार है। यह 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में संग्रहित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म, कर्म, मोक्ष और योग का गहन ज्ञान दिया। कथा का आरंभ। अर्जुन का संशय। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। अर्जुन, जो पांडवों के मुख्य योद्धा थे, युद्ध आरंभ करने से पहले अपनी सेना और विरोधी कौरवों की सेना का निरीक्षण करते हैं। जब अर्जुन अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते हैं तो उनका मन दुख, मोह और करुणा से भर जाता है। अर्जुन सोचते हैं कि अपने ही सगे संबंधियों को मारकर वह विजय पाकर भी क्या करेंगे। ये सोचकर वह अपने धनुष को छोड़कर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरा मन विचलित हो गया है। मुझे धर्म और अधर्म का बोध नहीं हो रहा। आप मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। गीता का आरंभ। अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देना आरंभ करते हैं। उनके उपदेश को निम्नलिखित भागों में समझा जा सकता है। 1. आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा इनसे परे है। 2. कर्म योग। भगवान कहते हैं कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल की चिंता मत करो। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। 3. ज्ञान योग। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चे ज्ञान से माया का अज्ञान दूर होता है। आत्मा और ब्रह्म को समझकर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 4. भक्ति योग। भगवान कहते हैं जो मुझ में श्रद्धा रखता है, मेरा स्मरण करता है और पूरी भक्ति से मुझे समर्पित होता है, उसे मैं अपने शरण में ले लेता हूं। 5. समता का भाव। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभाव रखना चाहिए, यही योग का लक्षण है। 6. प्रकृति और पुरुष। श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि में 2 शक्तियां हैं, प्रकृति भौतिक जगत और पुरुष आत्मा। आत्मा प्रकृति से ऊपर है और जब इसे ज्ञान प्राप्त होता है तो व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 7. ईश्वर का विराट स्वरूप। अर्जुन जब भगवान की शक्ति को पूरी तरह समझ नहीं पाते तो श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप प्रकट करते हैं। यह स्वरूप इतना भव्य और अद्भुत था कि अर्जुन भय और भक्ति से भर गए। 8. धर्म का पालन। श्री कृष्ण कहते हैं अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि तुम युद्ध से भागोगे तो यह अधर्म होगा और तुम्हारी कायरता समझी जाएगी। अर्जुन का मोह दूर होना। भगवान के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह दूर हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अर्जुन युद्ध करने का निर्णय लेते हैं।
निष्कर्ष, श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में धर्म और कर्तव्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा अमर है, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करके करना चाहिए। सच्चा ज्ञान और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। गीता का ये संदेश कालजयी है और हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की पूरी कथा महाभारत युद्ध का प्रसंग। भूमिका। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित 700 श्लोकों की दिव्य रचना है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए जीवन, धर्म, कर्म और मोक्ष का ज्ञान है। इसकी कथा कुरुक्षेत्र युद्ध से जुड़ी है, जो धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक है। कथा का आरंभ। युद्ध का आह्वान। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता संघर्ष के कारण युद्ध होता है। दुर्योधन के अन्याय और छल के कारण पांडवों को 13 वर्षों का वनवास सहना पड़ा। जब पांडव अपना राज वापस मांगने गए तो दुर्योधन ने इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप धर्म की स्थापना के लिए युद्ध अनिवार्य हो गया। कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन, जो पांडवों के सबसे बड़े योद्धा थे, युद्ध से पहले अपने रथ पर बैठकर सेनाओं का निरीक्षण करने गए। अर्जुन का मोह और संशय। जब अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और अपने सगे संबंधियों को युद्ध भूमि में देखा तो उनका हृदय करुणा और मोह से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, ये कैसा धर्म है कि मुझे अपने ही परिवार, गुरु और बड़ों को मारना पड़े? क्या ये पाप नहीं होगा? मैं इस युद्ध को लड़ने में असमर्थ हूं। अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया और युद्ध से पीछे हटने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण का उपदेश। गीता का आरंभ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उनका यह मोह और कर्तव्य से भागने का विचार अनुचित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया। मुख्य शिक्षाएं। 1. आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। 2. कर्मयोग। भगवान ने समझाया, कर्म करना तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। निष्काम कर्म से ही व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। कर्म ही धर्म है। 3. धर्म का पालन। अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। यदि तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो यह अधर्म होगा। तुम्हारा यह धर्म है कि अधर्म के खिलाफ लड़ो। 4. समता का भाव। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समभाव रखना चाहिए। सच्चा योगी वही है जो इन स्थितियों में समान रहता है। 5. भक्ति योग। मुझे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जो स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है। मेरी शरण में आने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। 6. विराट स्वरूप। अर्जुन ने जब भगवान की शक्ति को पूरी तरह समझने की इच्छा प्रकट की तो श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। उनका ये स्वरूप अनंत और भव्य था। अर्जुन ने देखा कि पूरी सृष्टि श्री कृष्ण में समाहित है। वो भय और भक्ति से भर गए। 7. मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति माया और मोह से परे होकर मुझे समर्पित होता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन का मोह भंग। भगवान के उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह और संशय समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपका ज्ञान मेरे भ्रम को दूर कर चुका है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। मुझे आदेश दीजिए। युद्ध का परिणाम। अर्जुन ने अपने धर्म का पालन करते हुए कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। ये युद्ध 18 दिनों तक चला और अंत में पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन और कौरवों का नाश हुआ। धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश। गीता का महत्व। श्रीमद् भगवद गीता केवल युद्ध का उपदेश नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये सिखाती है कि मोह, क्रोध और लोभ से ऊपर उठकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। गीता में जीवन, मृत्यु, धर्म और मोक्ष का गहन ज्ञान है। ये हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में संभाव रखें और ईश्वर में अटूट भक्ति रखें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मजेदार और प्रेरणादायक हिंदी कहानियां सुनना पसंद है तो किट्टू की हिंदी कहानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको ढेर सारी रोचक कहानियां, प्रेरक प्रसंग और अद्भुत जीवन शिक्षाएं मिलेंगी। तो इंतजार किस बात का,
सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बने।